हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग। दिस है शशिर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशिर की पाठशाला। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सीटेड और जो दमन दीव का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीआरटी वाले स्टूडेंट हैं और अपर प्राइमरी वाले जो स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो टीचिंग मेथोलॉजी या जिसको आप टीचिंग एप्टीट्यूड कह लीजिए या आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोल लीजिए, तो दोनों के लगभग जो सिलेबस है वो 90 to 95% सेम है। तो उसकी प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। हमारी क्लासेस एक हो भी चुकी हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा और आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होंगी। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो हम लोगों ने पहले सिलेबस स्टार्ट किया है, वो पहला जो सिलेबस है उसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से स्टार्ट किया है कि डेवलपमेंट ऑफ अ प्राइमरी स्कूल चाइल्ड। तो उसका विकास क्या होता है, उसके जो सब टॉपिक्स हैं उसको हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है। तो पहला जो टॉपिक था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि और विकास, और वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, इस चीज़ों को हम लोगों ने बहुत अच्छे से कवर किया है। तो आज का जो टॉपिक हम होगा हमारा, आप देखेंगे सिलेबस में, तो वो होगा प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास के सिद्धांत और क्या होते हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं उसको कवर करेंगे। यहाँ से बहुत हाई चांसेस होते हैं आपको 1 से 2 क्वेश्चंस यहाँ से मिलने के, वो चाहे सीटेट हो वो चाहे दमन दीव की बात करें। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से तरीके से समझ में आएगा और बहुत सिंपल वे में मैं चीज़ों को समझाऊंगा। तो आप बोर्ड पे देख पा रहे होंगे, तो वृद्धि और विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो पहला जो है वो समान प्रतिमान का सिद्धांत है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। वहीं दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत, इसको पढ़ेंगे। और तीसरा है भिन्नता का सिद्धांत, इसको पढ़ेंगे। और चौथा है निरंतरता का सिद्धांत, इसको हम पढ़ेंगे। और पांचवा है सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है जो हमारा ग्रोथ है, इसको पढ़ेंगे। और आगे की बात करें तो एकीकरण का सिद्धांत क्या होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत क्या होता है, वर्तुलाकार बनाम रेखीय सिद्धांत क्या होता है और अंतर संबंधित विकास क्या होता है। वहीं बात करें तो वंशानुक्रम एवं वातावरण का एक संयुक्त परिणाम होता है क्या, वृद्धि और विकास। तो इसको हम बहुत आसान तरीके से एक एक करके पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। तो हमारा जो पहला होने वाला है, एक मिनट, तो जो हमारा पहला होने वाला है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट में, पहला है हमारा समान प्रतिमान का सिद्धांत। क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, अगर इंग्लिश की बात करें तो प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न कहते हैं इसको। क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न कहते हैं। तो इसका यह सिद्धांत क्या कहता है कि भाई जो है कि जो दो व्यक्ति होते हैं, या जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल्स ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग ये है कि भाई जो दो व्यक्ति होते हैं या जो दो बालक होता है, कभी भी समान नहीं हो सकते। अब जैसे एग्जांपल लूँ आपके, आप अपने सोसाइटी में देखते होंगे कि अगर आप 10 बच्चों का एग्जांपल ले लीजिए, तो अगर सिमिलैरिटी देखेंगे तो हर बच्चा एक दूसरे से भिन्न होगा कहीं ना कहीं। अब जैसे एग्जाम्पल की बात करूं, अब कैसे भिन्न होता है, इसकी एग्जाम्पल की बात मैं कर लेता हूं आपसे। एग्जाम्पल की बात करूं आपसे, तो इसमें एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल अगर बात करूं मैं आपसे, एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे खेलना हो गया, भागना हो गया, वहीं उठना हो गया, चलना हो गया। तो ये सब जो क्वालिटीज होती हैं, ये जो बच्चों में क्वालिटीज होती हैं, ये सभी बच्चों में क्या होती हैं, एक समान विकसित होती हैं। ठीक, सभी में एक समान विकसित होती हैं, सभी में एक समान विकसित होती हैं, विकसित होती हैं। तो भाई सीधा सा सिंपल सा भाषा में समझिए कि यह प्रिंसिपल जो
समान प्रतिमान का सिद्धांत है। यह प्रिंसिपल सीधा यह कहता है कि भाई दो बालक होते हैं वो कभी भी एक सेम तरीके से नहीं हो सकते हैं, एक दूसरे से हमेशा भिन्न होते हैं। हाँ, जो विकास का क्रम है वो दोनों में समान हो सकता है, लेकिन एक दूसरे से हमेशा भिन्न होते हैं। अब एग्जाम्पल की बात करें तो भाई देखेंगे, खेलना, भागना, उठना, चलना, ये सभी में क्या होता है, ये जो क्वालिटीज होती हैं, जो ये गुण होते हैं, ये सभी बच्चों में आप देखेंगे क्या है, समान होते हैं। भाई अब ऐसा नहीं है कि देखिए एक बच्चा खेल रहा है और दूसरा बच्चा नहीं खेल पाएगा, ये क्वालिटी जो होती है वो सब खेलते हैं। वहीं भागना सभी बच्चे के लिए एक समान होता है, वहीं उठना, मान लीजिए उठना भी सभी के लिए क्या होता है, समान होता है। तो विकास की जो क्रम है, जो गति है, वो तो समान है, लेकिन क्या होता है कि कभी हम एक दूसरे से भिन्न, हम जो दो बालक होते हैं वो एक दूसरे से हमेशा भिन्न होते हैं, तो सभी में एक समान विकसित होती है। ठीक, ये खेलना, भागना, उठना, चलना, ऐसा नहीं है कि आप 4 साल में आप खेलना सीख रहे हैं और एक बच्चा जरूरी है कि हो सकता है कि थोड़ा सा लेट सीखे, लेकिन वो सब सीखते हैं। ठीक, तो सीधा सा बात है, ये सिद्धांत जो है ये कहता है कि भाई कभी भी दो बालक एक दूसरे से हमेशा भिन्न होते हैं, एक समान नहीं हो सकते, उनके विकास का जो क्रम होता है वो समान हो सकता है। ठीक, जैसे अब एग्जाम्पल की बात करें तो खेलना, भागना, उठना, चलना, ये सभी क्वालिटीज होती हैं, क्या है, सभी में एक समान विकसित होती हैं। ठीक, ये चीज हो गई। अब चलिए दूसरा प्रिंसिपल पढ़ते हैं। तो दूसरा है विकास की दिशा का सिद्धांत। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, तो ये यहां से बहुत मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन ऑफ डेवलपमेंट। अब इसमें क्या होता है भाई, कि सीधी सी बात है कि जो कहता है कि यह सिद्धांत जो कहता है कि विकास की दिशा का सिद्धांत, विकास जो है हमारा हमेशा सिर से पैर की तरफ होता है। ठीक, इसकी एक निश्चित दिशा होती है। कभी भी आप देखेंगे जब कोई बच्चा है, छोटा पैदा होता है, तो आप उसका देखेंगे सर ज़्यादा भारी होता है और अन्य जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसके अलावा, उसके कंपैरिजन में। तो इसीलिए यह सिद्धांत कहता है कि भाई जो विकास की दिशा का सिद्धांत है ये हमेशा क्या होता है, सिर से पैर की तरफ चलता है। ठीक, क्या, सिर से पैर की तरफ होता है विकास। ठीक, वही बात करें तो पहले सिर का विकास होता है, पहले किसका विकास होता है, पहले सिर का विकास होता है, पहले सिर का विकास, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो अन्य अंग होते हैं। ठीक है, उसके बाद अन्य अंगों का, ठीक, अन्य जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके विकास होते हैं। अब इसमें दो सिद्धांत होते हैं भाई, दो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं प्रिंसिपल्स, इसके यहाँ से क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि भाई ये सिद्धांत हमेशा रहता है, विकास की दिशा का सिद्धांत, कि जो विकास है हमारा वो हमेशा सिर से पैर की तरफ होता है। पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद जो अन्य बॉडी पार्ट्स होते हैं हमारे उनका डेवलपमेंट होता है। तो अब इनके दो इंपॉर्टेंट जहाँ से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं बताता हूँ आपको बहुत अच्छे से, आप उसको सुनिएगा। ठीक है, तो दो है, इसको कंपैरिजन में मैं कर लूँ। ठीक, इसमें दो होता है। पहला हो जाएगा आपका जिसको हम क्या कहते हैं, सिफेलोकॉर्डल बोलते हैं हम इसको हम क्या बोलते हैं, सिफेलोकॉर्डल। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, मस्तकाधोमुखी। ठीक, मस्तकाधोमुखी इसको हिंदी में बोलते हैं। वही दूसरे की बात करें तो इसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। इसको क्या हम बोलते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको समीपधुरा, समीपस्थ, या तो समीपस्थ बोल लीजिए, समीपस्थ धुरा विमुखी। ठीक, हिंदी थोड़ा सा इसका टफ है, लिखने में दिक्कत होती है इसकी हिंदी, इसको हम बोलते हैं।
तो ये दो में होता है जो विकास के दिशा का सिद्धांत है, ये दो प्रिंसिपल पे बात करता है। सिफेलोकॉर्डल जिसको बोलते हैं, मस्तकाधोमुखी बोलते हैं, और प्रॉक्सिमोडिस्टल जिसको हम समीपस्थ दूराभिमुखी विकास बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है, सिफेलोकॉर्डल सी फैलो, इसको ट्रिक याद करिएगा, सी फैलो, सी से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब है जो विकास का क्रम होगा इसमें हमारा किससे होगा, सिर से पैर की तरफ होगा। ठीक, सिर से पैर की तरफ। तो सिफेलो इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा, आसान है, सिफेलोकॉर्डल मस्तकोधोमुखी, इसका सीधा सा मतलब है सी फॉर सिर। ठीक, सिर से पैर तक इसका विकास क्रम होता है। वहीं इसमें समीपस्थ दूराभिमुखी जिसको हम प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं, इसमें जो विकास का क्रम होता है भाई वो सेंटर से होकर मतलब केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक, केंद्र से बाहर की तरफ होता है। ठीक, बाहर की तरफ। अब कैसे ये समझ में आता है, जैसे मान लीजिए ये कोई बच्चा हो गया भाई, ठीक, ये गोलू मोलू हो गया, कोई भी बच्चा ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या होता है कि इसमें जो हमेशा विकास होगा ये सिर से पैर की तरफ आएगा। ठीक है, ये सर हो गया, इधर पैर की तरफ हमेशा आएगा। और इसमें क्या होता है, मान लीजिए कोई बच्चा हो गया, इसमें क्या होगा, हमेशा मध्य से, ठीक है, हमेशा सेंटर से विकास होगा। ठीक, अब ये भागेगा, पैर की तरफ भागेगा, इधर भागेगा, ऊपर भागेगा, तो ये सेंटर से हमेशा अगल बगल भागता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रॉक्सिमोडिस्टल बोलते हैं। आई होप सो कि आपको सिफेलोकॉर्डल क्या होता है और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या होता है काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। विकास की दिशा का सिद्धांत सिंपली यही कहता है कि विकास का जो है वो जो विकास है वो हमेशा सिर से पैर की तरफ होता है। पहले जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका जो सिर होता है वो भारी होता है, उसके बाद जो अन्य अंग होते हैं उनका विकास होता है। तो इसमें दो सिद्धांत है। इसमें पहला है सिफेलोकॉर्डल, सी फॉर सिर, मतलब सिफेलोकॉर्डल में सिर से पैर की तरफ विकास का क्रम होता है। वही बात करें, दूसरा है प्रॉक्सिमोडिस्टल, जिसको हम समीपस्थ दूराभिमुखी बोलते हैं। ये केंद्र से बाहर की तरफ होता है विकास, मतलब पेट वाला हिस्सा ले लीजिए और बाहर की तरफ भागता है ये। ठीक, तो ये चीज हो गया। अब आगे चलते हैं, तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा हमारा भिन्नता का सिद्धांत। तीसरा हमारा क्या है, भिन्नता का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसको इंग्लिश की बात करें तो इसको प्रिंसिपल्स ऑफ डिसिमिलरिटी बोलते हैं। ठीक है, क्या, प्रिंसिपल्स ऑफ तो चलिए हम तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा हमारा है तीसरा भिन्नता का सिद्धांत है हमारा। क्या है, भिन्नता का सिद्धांत। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिसिमिलरिटी। ठीक, क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ डिसिमिलरिटी। तो सीधा सा समझिए, यह जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल क्या कहता है, भिन्नता का सिद्धांत क्या कहता है भाई, कि प्रिंसिपल ऑफ डिसिमिलरिटी हमेशा कहता है कि जो विकास होता है हमारा वो अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होता है। सीधा सा मतलब है इसका, यही कहता है कि इसी को हम डिसिमिलरिटी बोलते हैं कि अलग अलग अवस्थाओं में, जो अलग अलग अवस्थाएं हैं हमारी विकास की, अलग अलग स्टेजेस हैं, उसमें जो हमारा डेवलपमेंट होता है अलग होता है। ठीक, क्या होता है, अलग होता है। तो भिन्नता का सिद्धांत जहां से पूछे आप बस यही समझिएगा वहां पे सिंपल भाषा में कि जो विकास है वो हमारा अलग अलग स्टेजेस, अलग अलग अवस्थाओं में अलग अलग होता है। ये क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ डिसिमिलरिटी, इसी को कहते हैं। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट में, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी पे चलते हैं, चौथा है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ कंटिन्यूटी। तो भाई इसको निरंतरता का सिद्धांत बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, निरंतरता का सिद्धांत। तो सीधी सी बात करें तो यह क्या कहता है कि विकास जो है हमारा वो कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है। हमारा डेवलपमेंट है जो वो कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, एक सतत प्रक्रिया है, हमेशा होती रहती है। और वही बात करें इसमें क्या होता है कि केवल इसकी गति जो होती है, ठीक, इसकी जो गति होती है
जो विकास की गति है कभी स्लो हो जाती है और कभी फास्ट हो जाती है। ठीक, सीधा सा बात है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी जहाँ भी पूछे कि निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है, तो यह सिद्धांत सिंपली यही कहता है कि जो विकास है वो हमारे जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हाँ, ये हो सकता है कि कभी ये प्रोसेस स्लो हो जाए, कभी फास्ट हो जाए, लेकिन ये हमेशा निरंतर चलती रहती है। ये क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो आप शैशवावस्था और किशोरावस्था में आसानी से देख सकते हैं कि आप जिसमें डेवलपमेंट है वो आपको काफ़ी फर्क नज़र आता है, काफ़ी